हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, विधान मंडल। ठीक है, लेट्स लर्न। सबसे पहले समझ लेते हैं विधान मंडल किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था सरकार के 3 अंग, केंद्र सरकार की बात, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पे भी सरकार के 3 अंग कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में ही व्यवस्थापिका को ही विधानमंडल भी कहते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो जो विधानमंडल है मतलब राज्य सरकार की संसद, एक प्रकार से कह सकते हैं विधानमंडल। विधानमंडल किसे कहते हैं, विधानमंडल का कार्य क्या होता है, विधानमंडल का कार्य होता है कानून को बनाना, कानून को बनाना। देखिए, जब कोई भी कानून कैसे बनता है राज्य में, सबसे पहले उसे इन दोनों सदनों में लाया जाता है, उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से वह जो बिल होता है वह एक्ट, कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं विधानमंडल का काम होता है कानून को बनाना। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर हम बात करें तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं जबकि 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, अर्थात विधानमंडल इन तीनों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, किससे किससे, राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। लेकिन अगर हम बात करें विधानमंडल के कितने सदन हैं तो 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। आज हम इन्हीं के बारे में लर्न करेंगे। लेट्स लर्न। देखिए, जैसे हमने आपको आर्टिकल याद करने की एक ट्रिक बताई थी ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। वहाँ पे जो संसद है, संसद आर्टिकल 79, ठीक है, और विधानसभा, जैसे केंद्र सरकार में लोकसभा जो कंडीशन होती है वही कंडीशन राज्यों में विधानसभा की होती है, और जो कंडीशन केंद्र में राज्यसभा की होती है सेम वही कंडीशन राज्यों में विधान परिषद की होती है। उसी प्रकार से आर्टिकल भी है 79 में 89 प्लस करेंगे तो 168, और विधानसभा, लोकसभा 81 में हम 89 प्लस करेंगे तो 9 10 की 0 हंस लगी 8 8 16 17 170। विधानसभा आर्टिकल 170 और विधान परिषद आर्टिकल 169। ओके, देखिए, विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल, केंद्र में संसद आर्टिकल 79 में हम 89 प्लस करेंगे 168। ठीक है, केंद्र में जो कंडीशन लोकसभा की है राज्यों में सेम वही कंडीशन विधानसभा की है। लोकसभा हमने आपको बताया था याद करने की टिक, लोकसभा राज्यसभा में कन्फ्यूजन रहता है 80-81, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए उसका आर्टिकल 81, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है इसलिए उसका आर्टिकल 80। ठीक है, तो 81 में अगर हम 89 प्लस करेंगे तो 170, और राज्यसभा का आर्टिकल है 80 में 89 प्लस करेंगे तो 169। ये है ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लास्ट में एक बार फिर से आपको समझा देंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। चलिए इसके बारे में लर्न करते हैं। कई राज्यों में कुल कितने राज्य हैं, 28। कई राज्यों में जो विधानमंडल है वो 1 सदनीय है और कई राज्यों में जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। ठीक है, कई राज्यों में विधानमंडल 1 सदनीय है। 1 सदनीय का मतलब वहाँ पे केवल एक ही सदन है, विधानसभा, वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और जिन राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद भी, उन राज्यों को द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। और जिन राज्यों में केवल 1 सदन है, जैसे विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, उन राज्यों को 1 सदनीय विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले देख लेते हैं विधानसभा को प्रथम व निम्न सदन भी कहते हैं। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे विधानसभा को लोकसभा से और विधान परिषद को राज्यसभा से। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा आपको। ना समझ में आए तो एक बार नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमने अपलोड कर दिया है संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को। चलिए
विधानसभा को प्रथम व निम्न सदन भी कहते हैं, जबकि विधान परिषद को द्वितीय व उच्च सदन भी कहते हैं। और विधानसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है। विधानसभा सभी राज्यों में तो विधानसभा है, ठीक है, उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर। आप लोगों को पता है कि जम्मू और कश्मीर पहले राज्य का दर्जा इसे था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसकी ट्रिक थी जुम्बकट, पहले जम्मू और कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब इसकी ट्रिक हो गई है उम्बकट, ठीक है। जम्मू कश्मीर को हम छोड़ देते हैं। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जैसे जब हम किसी स्टेट के बारे में पढ़ें ना, तो एक बार हम इंडिया मैप में उस स्टेट की लोकेशन देख लें तो हमें वो चीज़ जल्दी से अच्छे से याद हो जाती है और कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है, ठीक है। इंडिया मैप में जब भी किसी स्टेट की बात आए तो आप एक बार मैप में ज़रूर देख लें कि ये स्टेट कहाँ है, इसकी लोकेशन इंडिया मैप में कहाँ है, ये साउथ का है या ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, कौन सा स्टेट है। चलिए आगे देखते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? MLA। विधानसभा के सदस्यों को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन दोनों को मतलब विधानमंडल के सदस्यों को कहते हैं विधायक, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे संसद के सदस्यों को क्या कहते थे? सांसद। संसद के सदस्यों को कहते थे सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी प्रकार से विधानमंडल के सदस्यों को विधायक कहते हैं। और विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे जो विधानसभा है उनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता द्वारा सीधे तौर पर चुनाव होता है, उनका निर्वाचन होता है। इसीलिए विधानसभा के सदस्यों को युवाओं का सदन भी कहते हैं। और जबकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता वही रहेगी, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, और वह किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। वह राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद आ जाती है आयु वाली योग्यता, कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु या कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण आर्टिकल 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में SC और ST जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 333 के अनुसार कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे, ठीक है, या आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे। ऐसे एक सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नॉमिनेट किया जाता था आर्टिकल 333 के तहत। लेकिन आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है संसद वाले में, वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा। 104वें अमेंडमेंट एक्ट, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये एंग्लो इंडियन भारतीय के जो सदस्य थे उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अब यह समाप्त कर दिया गया है, ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत।
जो आम मतलब भारतीय समुदाय के थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है, अर्थात विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जो राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते थे, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, वो अब नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60। लेकिन यह अपवाद है क्योंकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। कौन कौन से हैं? गोवा 60 से कम है ना, 40, मिजोरम 60 से कम 40, सिक्किम 32, पुदुचेरी 30। इसके अधिकारी की बात कर लेते हैं। विधानसभा के अधिकारी की बात, विधानसभा में भी ठीक लोकसभा की तरह एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा का संचालन करेंगे और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष सभा का संचालन करेंगे। लोकसभा का, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे, क्योंकि ये दोनों विधानसभा के सदस्यों में से ही चुनकर आते हैं। ठीक है, उन्हीं जो विधानसभा के सदस्य होंगे उन्हीं में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, एक को उपाध्यक्ष। जैसे क्लास में हम लोगों के टाइम होता था ना क्लास मॉनिटर कहीं बाहर से थोड़ी ना आते थे, उसी क्लास में से ही बना दिए जाते थे, एक मॉनिटर एक उप मॉनिटर। ठीक है, उसी प्रकार से अध्यक्ष उपाध्यक्ष आते हैं। विधान परिषद को देख लेते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य। ठीक है, जैसे हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 और विधान परिषद की 100। अधिक से अधिक 1/3, कम से कम 40। इसमें भी अधिकारी होते हैं। विधान परिषद में अधिकारी की बात करें तो एक सभापति, एक उपसभापति। ठीक उसी प्रकार से जैसे राज्यसभा में जो राज्यसभा है उसमें भी सभापति और उपसभापति, लेकिन आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति है, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और यहाँ पे उपराज्यपाल विधान परिषद का सभापति होगा और उसी सदन के, विधान परिषद के जो सदन है उस विधान परिषद, उसी में से एक उपसभापति चुन लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे कैसे किन के माध्यम से होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, उनमें से 1/3 सदस्य, जितने सदस्य होंगे विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा मतलब लोकल बॉडीज द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। ऐसे स्नातक होंगे जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले ही अपना स्नातक कंप्लीट कर लिया हो। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, जो कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हों, जो माध्यमिक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। आगे विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट ही इंक्लूड किए हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार। अभी हमने आपको बताया था कि विधानमंडल का काम क्या होता है, कानून को बनाना। ठीक है, तो जब हमने आपको बताया था, सूची भी पढ़ा दी है, अनुसूची। तो जो 7वीं अनुसूची थी उसमें 3 सूचियाँ थीं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। आगे धन विधेयक के संबंध में, जो धन विधेयक है वो भी विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद को केवल इतना अधिकार है कि वह धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक मैक्सिमम रोक के रख सकता है, उसके बाद उस पर
उसको हस्ताक्षर करके फिर से विधानसभा को वापस लौटाना होगा। आगे वार्षिक बजट, इसके संबंध में भी विधानसभा के अध्यक्ष को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, उसी में ही पेश किया जा सकता है। आगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ये हो गया विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे संसद केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, विधान मंडल। एक बार हम इसको फिर से स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, बस उसके बाद फिर आप लोग एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार हम स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए स्ट्रक्चर, केंद्र सरकार यहाँ पे आ गया, राज्य सरकार यहाँ पे 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर जो व्यवस्थापिका है इसी को हम संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। और यहाँ पे संसद किससे किससे मिलकर बना है? संसद के 3 अंग। संसद के 3 अंग कौन कौन से? हम क्या सरकार की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पे व्यवस्थापिका को ही क्या कहते हैं? विधानमंडल। केंद्र सरकार में संसद और राज्य सरकार में विधानमंडल। विधानमंडल किससे किससे मिलकर बना है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अगर हम संसद को विधानमंडल से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिलेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लोकसभा को विधानसभा से रिलेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी। जैसे संसद आर्टिकल 79, अब 79 में प्लस 89 करेंगे तो विधानमंडल आ जाएगा। ठीक है, 9 9 18 के 8 हासिल लगे 8 7 15 1 16 168 विधानमंडल। ठीक, लोकसभा 81 प्लस 89, राज्यसभा 80 प्लस 89, राज्यसभा में 80, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में 89 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा विधानसभा। लोकसभा 81 में प्लस 89 करेंगे तो लोकसभा से कंपेयर करेंगे विधानसभा, राज्यसभा से कंपेयर करेंगे विधान परिषद। ठीक है, देखिए 168, यहाँ पे 79, 80, 81, उसी तरह 168, 169 और 170। ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ये तो हो गया राष्ट्रपति। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।